नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। और आपके पास अगर कोई कहानी है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें मैसेज करिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, कहीं भी किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं। यहाँ कमेंट सेक्शन में भी मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपसे कांटेक्ट ज़रूर करूँगा। थोड़ा वक्त लगता है कहानी पर, लेकिन काम ज़रूर होता है। आज की ये जो कहानी है बहुत ज़्यादा पुरानी है और ये तब की बात है जब हर घर तक पानी नहीं पहुँचा था। सबको अपने आप ही मेहनत करके कुएं से पानी लाना पड़ता था। और ये हरियाणा के पास एक छोटी सी जगह है। अब विकसित है, अब काफ़ी लोग रहते हैं, सबके घर में पानी का भी आराम से अब प्रोसीजर है। मतलब पानी की अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी कहानी सुनिएगा ध्यान से और हो सके तो इस तरह की गलती नहीं करिएगा जो गलती यहाँ पर आप कहानी में देखने वाले हैं। कहानी अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक इंट्रो के बाद शुरू करता हूँ। जय भोलेनाथ। आज की कहानी हरियाणा से है। ये जो हैं इनका नाम सरिता है। अभी अभी शादी हुई है, तकरीबन 6-1 महीना हुआ है। घर परिवार हरा भरा है और सभी रिलेटिव एक साथ रहते हैं, मतलब कि जॉइंट फैमिली है। बहुत बड़ा घर है और हरियाणा में आपने देखे होंगे, अब तो शायद छोटे हो गए होंगे, नहीं तो पहले बहुत बड़े बड़े मकान हुआ करते थे। वैसे अब भी हैं, मेरे कुछ मित्र हैं वहाँ पर हरियाणा में, मैं अब भी उनके जाता हूँ तो वास्तव में क्या ज़बरदस्त बड़े बड़े घर हैं। मतलब इतने बड़े घर हैं कि आप आराम से घर के अंदर ही साइकिल स्कूटर चलाना सीख सकते हो, घर के अंदर। और अगर आप मुंबई में देखो तो अगर ढंग से हाथ खुल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो काफ़ी पुरानी बात है। तकरीबन 6-1 महीना हुआ है इनकी शादी को और सरिता बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि सभी लोग इतना प्यार देने वाले मिले हैं। जो सास ससुर हैं वो ये मानिए कि इन्हें पलकों पर बिठा के रखती हैं कि जो भी काम करेगी घर की बिटिया करेगी, बहू बिल्कुल नहीं करेगी। और बिटिया जो हैं वो सब अपनी भाभी को ये मानिए पूरे दिन कि भाभी आप ये वाली साड़ी पहन कर देखिए, बहुत सुंदर लगोगी। भाभी मेरे पास इस तरह की नेल पॉलिश भी है। मतलब डॉल बना कर रख रही हैं और ये बहुत ज़्यादा खुश है। सब बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। माहौल एकदम बहुत अच्छा है। और इनके जो पतिदेव हैं, इनका ट्रैक्टर का रिपेयरिंग का काम है, प्लस ट्रैक्टर ये बेचते खरीदते भी हैं। और पूरे घर में अलग ही एक खुशी का सा माहौल है। अभी तक आप सोच रहे हो ऐसा कुछ हुआ क्यों नहीं जैसा हम सुनना चाह रहे हैं नितिन? मन में तो आ रहा होगा। अभी जब वो शुरू होगा ना तो पूरी कहानी में वही होने वाला है। तकरीबन 9 या 10 महीने बीत चुके हैं और आज भी जैसा पहले दिन था इसके लिए प्यार और सत्कार आज भी वैसा ही है। एक बात और बता दूं, ये पहली बिटिया है जो कि घर में आई है, मतलब कि पहली बहू है। सही है। अभी घर में तकरीबन 7-8 लड़के और हैं जो कि लाइन में हैं, जिनकी शादियां होने वाली हैं। 3 बिटियां हैं जो कि पराए घर जाने वाली हैं। समझ गए? अब तकरीबन 1.5 साल बीत चुका है और ये प्रेग्नेंट है। एक और खुशखबरी, इनके घर में जो दूसरे नंबर का लड़का है इसकी भी शादी तय हो चुकी है। डबल खुशी हो गई घर में। और इनके घर में जो पानी की व्यवस्था है, जो देखते हैं, कुछ हेल्पर हैं जो कि मदद करते हैं और वो पानी लेकर आ जाते हैं सुबह। तो पूरे घर में कोई ना कोई कभी ना कभी जाकर पानी ले आता है। तो ये जहाँ से पानी ला रहे थे वहाँ पानी में मिट्टी आनी शुरू हो गई थी, तो वो पीने लायक नहीं रहा। कुछ दिनों तक जब मिट्टी आ रही थी तो उसे छान कर पानी पी रहे थे। सुनिएगा और समझिएगा, यहाँ से नहीं लाते, कहीं और से लाएंगे, थोड़ा दूर से ले आएंगे। अब ये आसपास के जो 8-10 मकान हैं सभी बड़े बड़े, इन सभी ने कहा कि भाई एक काम करते हैं, बाकी लोग भी इस जगह से पानी ना लें तो हम यहाँ कुछ बाड़ा सा बनवा देते हैं, कुछ दीवार से खड़ी करा देते हैं कि ये पानी स्वच्छ नहीं है, साफ़ नहीं है। तो किसी ने वहाँ पर एक तरह से कागज़ पर, बड़े बड़े कागज़ों पर लिखकर पेन से ये बता दिया कि ये स्वच्छ नहीं है, साफ़ नहीं है। जितने लोग पढ़ पाए उन्होंने वहाँ से पानी नहीं लिया, जिन्होंने
नहीं पढ़ा या जो नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कम पढ़े लिखे लोग थे, जो नहीं पढ़ पाए वो पानी ले गए। बाद में स्वाद अनुसार उन्हें प्रॉब्लम लगा तो उन्होंने वहाँ से बदल दिया, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से एक कदम अच्छा उठा दिया था। ये जो सरिता हैं ये पढ़ी लिखी हैं। इन्होंने कहा कि पापा जी, मतलब अपने ससुर से, कि पापा जी हम आगे जो कुआं है वहाँ से पानी क्यों नहीं भरते। इन्होंने सिर्फ अपने पापा से ये बात बोली है। सभी लोग घर के, ये मानिए, इस तरह से चौंक गए कि बहू को उस कुएं के बारे में किसने बोल दिया। इनके जो ससुर है उन्होंने कहा, बेटा कुआं कहाँ है यहाँ पर। उसने कहा, है ना पापा, मैंने देखा है, जहाँ से हम पानी लाते हैं ना, जो नलका लगा हुआ है उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एक पेड़ के पास बहुत बड़ा कुआं है। मुझे किसी ने बताया था। एक बार जब मैं पानी लेने गई थी तो वहाँ से ले आते हैं ना। कुएं का तो पानी वैसे भी साफ़ होता है, मीठा होता है, स्वच्छ होता है और हमेशा ठंडा निकलता है उसमें से। इन्होंने मना करा कि बिटिया वहाँ कोई कुआं नहीं है। अब ये जिद पकड़ रही है, पापा है कुआं, मैंने देखा है। तो 1.5 साल बाद इसको पहली बार इनके ससुर जी से थोड़ा सा गुस्सा मिला, मतलब कि उन्होंने डांटा इसे। जब मैंने तुम्हें मना किया है कि वहां कोई कुआं नहीं है, तुम्हारी समझ नहीं आती एक बार में। अब सभी के सामने इस तरह से जब इसे डांट पड़ गई तो आंखें छलक गईं। ये रोने लग गई कि पापा आप मुझे डांट रहे हो, लेकिन मैंने देखा है। सासू माँ आ जाती हैं और वो इसे वहाँ से ले जाती हैं, इसके कमरे में आती हैं, बैठती हैं, और जो घर में बाकी लोग भी थे सभी, मतलब अधिकतर लेडीज़ जितनी भी थीं सब इसके कमरे में आ गई हैं और बोलती हैं कि बिटिया देख, इस समय तू गर्भ से है, पहली बात तू उसके बारे में ज़्यादा बात मत कर, और एक सबसे बड़ी बात कि वहाँ कोई कुआं नहीं है, किसी ने तेरे को झूठ बताया है, ऐसा नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। पानी अगर हमें लाना होता तो हम कुएं से नहीं लाते। अब ये रोते रोते सबसे ये कह रही है कि कल मैं वहाँ से पानी लेकर आऊँगी, तब आप सब मानोगे मेरी बात। जो इनकी सासू माँ है वो एकदम मतलब इसके पास जब बैठी हुई थी ये सुनकर खड़ी हो गई और बोलती हैं, बिटिया तू नहीं जाएगी, और देख अभी तू प्रेग्नेंट है, ठीक है, ऐसे में घर के बाहर ही जाना थोड़ा सा खराब रहता है। तुझे जो चाहिए बता, हम सब हैं यहाँ पर, हम ला कर देंगे, तुझे कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात पानी भरकर लाने की, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं। ये बात यहीं दब गई। पूरे घर में चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन हर कोई बात खुसुर फुसुर करके कर रहा है, कोई साफ साफ बता नहीं रहा है। 1 हफ्ता बीत जाता है। ऐसे ही बैठे बैठे ये और इनके पतिदेव अपने रूम में कुछ बात कर रहे थे, तभी एक कहीं से बात निकल आई पानी को लेकर, तो बोल गई, आप जानते हो कि वहाँ पर एक कुआं है जहाँ से हम पानी लाते हैं, उससे थोड़ा सा आगे। ये पतिदेव भी थोड़ा सा पहले चौंक गए और उन्होंने कहा कि हाँ सुना है मैंने, देखा नहीं है, क्यों क्या हुआ। तो कहती हैं कि कल सुबह हम दोनों जाएंगे और वहाँ से पानी लेकर आएंगे। इन्होंने कहा क्यों, बाकी लोग ला तो रहे हैं, क्या हो गया, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है, बिल्कुल मत जाओ। और तुम देखो ऐसा है, घर में सब इतना लाड़ प्यार कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनके मना करने के बाद भी वो काम करो, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये कहती है कि आप सब ये मेरी बात शायद झूठ समझ रहे हो, मेरी बात मैं सच साबित करना चाहती हूँ। तो इनके पतिदेव ने कहा कि हम सब सच मान रहे हैं, ठीक है, अब तू खुश है ना, बार बार उस कुएं के बारे में बात मत कर। इसने कहा क्यों, वो कुआं ऐसा क्या है। तो इनके पतिदेव ने बस एक शब्द बोला कि वो शापित है, वहां से पानी नहीं लाया जाएगा, वहां तक जाया भी नहीं जाएगा। तुम्हारी बात समझ में आ रही है। इसे एक तरह से पति ने भी आज थोड़ा सा गुस्से में बोल दिया है। आंखें फिर छलक गईं और ये रोते रोते सो गई है। अब धीरे धीरे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गर्भवती हैं, तो इनका 9वां महीना आ गया है और अगले हफ्ते, कमाल की बात देखिए, अगले हफ्ते छोटे वाले की शादी है। ये टाइमिंग कुछ ऐसी बैठ रही है कि कहीं एक ही दिन दोनों खुशखबरी ना मिल जाए। तारीख तय होती है और यहाँ कोई बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं थे उस वक्त, दाई माँ ही घर पर डिलीवरी कर दिया करती थी। आपको दाई माँ पता है ना। अब सोचोगे कि ऐसा पॉसिबल कैसे है कि घर पर ही
डिलीवरी हो जाती है। पहले ऐसा ही होता था। जादू होता है उनके हाथों में, उनके तजुर्बों में। बड़े बड़े डॉक्टर्स वो नहीं बता सकते, ये जो चेहरा देखकर बता देती हैं। दाई माँ, दाई माँ का इनके घर अब आना जाना ज़्यादा है। वो बिटिया को देखकर मतलब अंदाज़ा लगा लेती हैं कि कब वक्त हो सकता है। और वो बहुत प्यारे इंसान हैं ये सभी लोग, तो हर कोई केयर करता है। अड़ोसी पड़ोसी हैं वो भी आते जाते पूछते हैं, बिटिया ठीक हो, हाँ कोई ज़रूरत हो तो बताना। घर में जबकि सभी लोग हैं। अब यहाँ कमाल की बात ये है कि ये सभी लोगों को अपने एक, इनके यहाँ रिवाज है एक तरह का कि सभी को, पूरे घर को, सभी को, एक एक सदस्य को एक, इनके बहुत बहुत पुराने कोई गुरुजी हैं उनके जाकर आश्रम पर आशीर्वाद लेना होता है। जिसकी शादी है, ये बड़े वाले बेटे के साथ भी ऐसा हुआ था, और ये इनके घर से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर है। अब इन सब का जाने का जब प्लान है, बहू से भी बोलते हैं तो वो कहती है कि मैं भी चलूँगी। भाई मैंने देखा नहीं है लेकिन मैं जाऊँगी ज़रूर। अब सभी लोग चिंतित हैं कि भाई हम तो जा सकते हैं लेकिन इस बिटिया को कैसे लेकर जाए, डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती है। लेकिन दाई माँ से पूछते हैं, दाई माँ मना कर देती हैं कि नहीं, इस वक्त तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, क्योंकि आप जिस रास्ते से जाओगे वो रास्ता वैसे ही आपने सुना है कि कैसा है, वहाँ से बहू को नहीं जाने दूंगी मैं, मना कर देती हैं वो। अब ये सभी लोग ये कहते हैं, दाई माँ आप इसके पास ही रुकिएगा, ठीक है, और हमें जाना ज़रूरी है, हम सभी जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि घर का कोई भी सदस्य घर पर नहीं रुकेगा, सभी को वहाँ जाकर उनसे आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। और बहुत समय से ये लोग जा रहे हैं तो उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपको ये मनगढ़ंत लगती है बात, किसी का आशीर्वाद लेना, तो लगती रहे आज के समय में भी, इतने मॉडर्न ज़माने में भी इन सबको वैल्यूज़ लोग देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि ये घर पर अकेली है, और ये जिस वक्त निकल रहे हैं ये तकरीबन सुबह 11 बजे का समय है। भाई 30-35 किलोमीटर का रास्ता है, जाना आना, रात तक आ जाएंगे सब लोग। अब दाई माँ इसके साथ हैं। पूरे घर में, इतने बड़े घर में सिर्फ ये 2 लोग हैं। तो दाई माँ से कहती है कि माँ मुझे ना एक बात पूछनी है। हर कोई मना कर चुका है, हर किसी ने बात छुपाई है। मैं जहाँ से पानी लेकर आती थी वहाँ मैंने एक कुआं देखा है, और उस कुएं पर किसी तरह का कोई निशान भी बना हुआ देखा है। मुझे वो सपनों में दिख रहा है बहुत दिनों से। क्या मैं एक बार उस कुएं तक जा सकती हूँ? दाई माँ ने सारी बातों को ये मानिए इग्नोर कर दिया और बहू से बोलती हैं, अच्छा और बता, तेरे घर में कौन कौन है बिटिया? अम्मा बाबूजी क्या करते हैं? तेरी छोटी बहन भी तो है, वो कौन सी कक्षा में पढ़ रही है? मतलब बातों को घुमाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये वापस से उस बात को वहीं ले आई। दाई माँ मैंने जो आपसे पूछा है उसका जवाब दो। दाई माँ ने 2-3 बार ये कोशिश करी, लेकिन चौथी बार उसने जब दोबारा पूछा तो दाई माँ ने कह दिया कि तेरे पति ने सही बोला कि वो शापित है। बहुत समय पहले उसको बंद कर दिया गया था बिटिया, क्योंकि कुछ ना चाहते हुए लोगों ने वहाँ देखा, और वो बताने और समझाने लायक नहीं होता। तू उस बात को मत सोच, क्योंकि तेरा इस वक्त जो समय चल रहा है, ऐसी बातों को ना सुना जाता है ना देखा जाता है, और तू वहां जाने की बात कर रही है। एक काम कर, तेरा भी कछु खाने का मन है तो बता। तो कहती है कि हाँ थोड़ा चाट पकौड़ी खाने का तो मन हो रहा है। तो अम्मा जी ये बोलती हैं कि तू सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठ, मैं चौराहे पे से एक बढ़िया सी टिक्की बनवा के लाती हूँ। ठीक है अम्मा। अभी ये दाई माँ गई हैं उसके लिए चाट पकौड़ी लेने, और इसका दिमाग जो कि अभी ठीक काम नहीं कर रहा है, ये इसे मजबूर कर देता है उस कुएं तक जाने के लिए। प्रेग्नेंट है, डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती है, उसके बाद भी ये घर से एक इतना बड़ा तांबे का घड़ा लेकर पानी भरने चल देती है। अड़ोसी पड़ोसी ने किसी ने नहीं देखा कि ये उस तरफ गई है। ये धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है, और ये मानिए कि ये कुआं भी इसे खींच रहा है अपनी तरफ। इसने देखा उसमें रस्सी लटकी हुई है, और रस्सी के एक छोर पर बाल्टी बंधी हुई है। इसने रस्सी ढीली करी, कुएं तक आ चुकी है। जैसे ही कुएं में वो बाल्टी गिरती है, पानी की आवाज आती है। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि पानी है, और सब लोगों के मन में ये जो वहम है
शापित है, डरावना है, कुछ देखा गया है, किसी ने इसमें कूद कर, खैर बहुत सारी लोगों ने बातें और कहानियां बना रखी हैं जो इस बहू ने सब कुछ सुना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ हुआ होता तो इसे तो बंद कर दिया गया होता, ऊपर इस पे मिट्टी डाल दी गई होती, ईंटें होती, रोड़ी पत्थर पड़े होते, कुछ ना कुछ होता, लेकिन ये बंद होता, ये तो खुला हुआ है। इसने उसमें से बाल्टी भरकर जितना पानी खींच पाई उतना पानी इसने बाल्टी में से अपने उस घड़े में कर लिया। घर में पानी होने के बावजूद ये कुएं पर गई है। ऐसा नहीं था कि घर में पानी नहीं है, लेकिन दाई मां को भेजकर कुएं तक आना एक प्लान था। बहुत खुश है ये, बहुत ज्यादा खुश है। उस घड़े में से 2 घूंट पानी पीती है, जो पानी इसने निकाला है, और उस घड़े को लेकर आराम से घर आ जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई। अपने ही कमरे में उस पीतल के, उस तांबे के घड़े को रखा हुआ है। दाई मां आती हैं और पूछती हैं कि ये पानी यहां क्यों रखा है, तू कहीं गई थी क्या, और कोई आएगा पैर में लगेगा, साइड रख देती हूं ना। तो हंस के क्या बोलती है, पानी पी के देखो पहले आप। उसने कहा क्यों, कछु खास है इस पानी में? अरे पी के तो देखो अम्मा। अब उन्होंने एक गिलासिया ली, मतलब गिलास लिया, पानी करा, उसमें पिया और उन्होंने बाहर थूक दिया पानी। तो ये क्या बोलती हैं दाई मां, कहां को है ये पानी, कहां से लाई है, कहां से लाई बहू? उसने कहा क्यों, पानी का स्वाद तो खराब है नहीं, है ना, तू बस यूं बता मेरे को कहां से लाई है पानी, तू कुएं पे ना गई? इसने जैसे ही कहा कि हाँ मैं कुएं तक गई थी और उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, आप सबने बस मन के अपनी कहानियां बना रखी हैं, कहानी बना रखी है हमने। अभी तेरे को देखिए कछु खेल ना दिख जाए ना तो फिर मैं भी दाई मां ना हूं। और एक काम कर गुड़िया, तू मेरे साथ यहां खड़ी हो 1 मिनट। उसने कहा अरे अम्मा कहाँ, मेरे साथ खड़ी हो, बस एक बार तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा अभी। इन्होंने उस बहू का हाथ पकड़ा और थोड़ा ज़बरदस्ती, ये मान लीजिए, अपने घर से बाहर लाई हैं और 3 मकान छोड़कर एक इनके टी पॉइंट था आगे, ठीक है, वहाँ एक कोने में मंदिर था, वहाँ तक लेकर गई और पंडित जी के सामने ले जाकर बैठा दिया कि बहू गलती से कुएं तक चली गई है, अब आप बताइए क्या करना है। बहू नॉर्मल है। तो उन्होंने कहा कि बिटिया तूने क्या देखा वहाँ पर, ये बता। उसने कहा कुछ नहीं देखा और मैंने तो बस पानी पिया है। इन्होंने कहा तूने पानी पिया है? हाँ पानी पिया है। कुछ महसूस हो रहा है? कुछ नहीं महसूस हो रहा। कुछ दिख रहा है? उसने कहा क्या, कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप सब मिलकर मुझे डरा रहे हो। और इतना बोलने के बाद ये हंस रही है और एकदम बोलती है क्या देखना है तुझे, क्या देखेगा, और यहाँ क्या होगा जहाँ तू लाई है। ये दाई माँ से बोल रही है कि यहाँ क्या होगा जहाँ तू लाई है। और ये इनकी कॉलोनी का एक प्यारा सा मंदिर है जिसमें राम दरबार है, विष्णु जी की मूर्ति है और बालाजी की मूर्ति है और उनके ठीक सामने शनि महाराज। मतलब यहाँ पर बैठने के बाद ये बोल रही है कि यहाँ क्या होगा, यहाँ कछु ना होगा मेरा, घर चल, घर पे बहुत जरूरी काम है मुझे। अब ये मानिए कि पंडित जी ने ये बोला इसे कि बिटिया को अभी तकरीबन 1 घंटे बाद आकर मैं घर पर ही देखूंगा। इन्हें कुछ पहले पूजा पाठ करनी होगी उस बिटिया को, ये मानिए, उस जगह से बाहर करने के लिए। अभी तक कोई खेल नहीं हुआ, बस इसने बोला है। और दाई माँ ये मानिए पानी के स्वाद से अंदाजा लगा चुकी थी कि कुछ है, गड़बड़ है, पानी भारी था। अब ये दोनों घर पर आई हैं और दाई माँ इसका साथ नहीं छोड़ रही हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ नई जिंदगी को इस दुनिया में लाने का काम कर रही हैं, वो इस जिंदगी को भी बचाने का पूरा काम कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि खेल क्या हो सकता है। दाई माँ ने इसके सिरहाने हनुमान जी का एक छोटा सा फोटो रखा, इसने हटा दिया। दाई माँ ने फिर से जमीन से उठाकर वापस रखा, इसने फिर हटा दिया। तो दाई माँ से क्या बोलती है, इससे क्या होगा जो तू कर रही है। तो दाई माँ ने इसे क्या कहा कि अगर कुछ नहीं होगा तो रखने देना, तुझे क्या समस्या हो रही है। कह रही समस्या है, मुझे समस्या है, ये हटा दे यहां से। और अगर तेरी समझ नहीं आ रही ना तो अभी इसी कुएं तक ले जाऊंगी, जो कह रही हूं वो कर। ये जो दाई माँ है ना, ये एक तरह से मतलब हल्का हल्का इनके मन में डर है कि घर का कोई भी सदस्य होता तो मेरी यहां मदद कर सकता था, मैं क्या फैसला करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। दाई माँ दरवाजे पर ही बैठी हैं
ठीक है, ज़मीन पर, और वो ऊपर जो खाट है उस पर बैठी हुई है। दाई माँ को घूर घूर कर देख रही है और बोल रही है कि तू जाती क्यों ना है यहाँ से। और ये बहू नहीं है जो बात कर रही है। होता क्या है कि दाई माँ ने इसे साफ बोल दिया कि तू यहाँ से तो जाएगी नहीं, और बिटिया को क्यों रोका हुआ तूने? तुझे दिख ना रहा है कि उसका समय चल रहा है, बालक है, और जो तुझे बात करनी है हमसे कर। बहू को छोड़ और मेरे से बता, मेरे पे आके बता, मेरे पे आ और अपनी बता तेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। कछु तो होगी तेरी भी मांग, बता क्या चाहिए। तो उसने बहुत ही नॉर्मल सी 3-4 चीज़ें बोली जो कि घर के किचन में हर किसी के रहती होगी। गुड़ हो गया, कछु मीठा हो गया, कछु रोटी हो गई, अनाज हो गया, मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें बोली। और ये क्या बोलती हैं कि ठीक है फिर तुझे कसम है तू यहाँ से जाएगी नहीं। उसने कहा ठीक है मैं ना जा रही, ये तो और अच्छी बात है, मैं तेरे लिए ये सब कुछ लेके आ रही हूँ। ठीक है, अगर आप आटे की लोई देखोगे, सही है, जब तक रोटी बनती नहीं है क्या उसे खाना पॉसिबल है? नहीं है, किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। आप आटे को किस तरह से चबा के खा लोगे? उसे चबाना बहुत बड़ी बात है, निगलना तो भूल ही जाओ। इसने एक कटोरी आराम से, मतलब उस आटे को, मढ़े हुए आटे को, समझ रहे हो ना आप, गुथे हुए आटे को कच्चा खाया। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जो लाए थे ये सब खाया। तो दाई माँ से कहती है कि अब बता तुझे क्या चाहिए। जो कहेगी मैं बहुत दिनों से भूखी सी थी, आज कछु गया पेट में, बता क्या चाहिए। उसने कहा बिटिया छोड़ दे, बिटिया छोड़ और जहाँ से आई है वहाँ चली जा, नहीं तो मैं तुझे भी मंदिर में बांधूंगी। करे मंदिर तो ना जा रही, और बता। करे फिर बिटिया छोड़, करे बिटिया भी ना छोड़ रही। यूँ तो मेरे साथ जाएगी और दोनों जाएंगे। और वहाँ एक और बात बताऊं, ये खुद अपने मुंह से बोल गई है, ये जो बहू है, कि इनके क्या होने वाला है। मैं यहाँ वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता कि उसे पहले मतलब आइडिया था इस बात का कि ये जो है ना इसको भी लेके जाऊंगी। अब ये बेटा बोला कि बेटी बोला, ये नहीं बोल सकता मैं यहाँ से। तो दाई माँ बोलती है कि इतना तो अंदाजा हम भी लगा सके हैं कि जो तूने बोला वो सही ना है, इसके ये नहीं ये होने वाला है। मैं दाई हूं और मैं कभी गलत ना होती। तो उसने क्या कहा कि मैं भी बहुत सालों से देख रही हूं, अगर वो हो जाए तो तेरा, ना हो तो मेरा बोल। अब दाई माँ को पता है कि उन्होंने झूठ बोला था, कि उसकी बात को झूठ बता पाए। इनको अगर आप ये इस तरह का प्रूव कराते हो ना कि तू गलत है, हम सच बोल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, सुना गया है कि इनकी पावर, इनकी एग्जिस्टेंस थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। ये भी कह सकते हैं जैसे हम आम इंसानों में भी होता है ना कि हमारी बात सही नहीं है, इसका मतलब हमारे को अपने स्वर थोड़े कम कर लेने चाहिए। हम सच बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, और हमें पता है कि हम गलत नहीं है, तो हमारे आवाज़, हमारे स्वर तेज हो जाते हैं। ये कॉन्फिडेंस और लो कॉन्फिडेंस वाली बात है। अम्मा ने इसको, जो बहू पे है, एक तरह से ये दिखा दिया कि तू गलत है, जो मैं कह रही हूं वो सही है। तो ये क्या बोलती है कि तू झूठ बोल रही है री, जो मैं कह रही हूं वही होगा। कह रहे ना वो होगा ही ना, मैं दाई हूं और मैं पता नहीं कितने सालों से मैं गलत ना होती, तू गलत है। और इस तरह से जब बहस हो रही है ना इनकी, तो वो कहती है कि देख मेरी भूख बढ़ जाएगी, और अगर मेरी भूख बढ़ी तो मैं कछु भी खा सकूं हूं। तो दाई ने हंस के क्या बोला, तू मुझे तो खा ना सकती है ना, मेरे पास तो वो तस्वीर भी है जो कि तुझे बुरी लग रही है। बोले तो तुझे अभी दिखाऊं कि मैं कौन हूं। दाई ने बोला ये, ने कहा दिखा तू कौन है। इन्होंने एकदम से जैसे ही शुरू करा, श्री गुरु चरण सरोज रज, तो ये बोलती है इससे कछु ना होगा, इससे कछु ना होगा, तो पूरी गाली है, पूरी पढ़ ले, इसके बाद भी कछु ना होगा, पूरी पढ़, मैं यही हूं, खेल दिखाती हूं तुझे, पढ़। अब आप यकीन नहीं करोगे, जब इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करा तो ये अपने बेड पर ही खड़े होकर पूरी हनुमान चालीसा पर गोल गोल घूम रही है, नाच कर रही है, कूद रही है। ये मानिए कि अम्मा को, इन्हें दाई माँ को डराने के लिए और ये दिखाने के लिए कि तेरे इस पाठ से भी कुछ नहीं हो रहा, मैं तो यहीं खड़ी हूं, मैं तो नाच रही हूं, कर क्या करेगी। और दाई माँ को समझ नहीं आया कि मैं अब करूं क्या, क्योंकि आप भी जानते हो कि बालाजी का नाम लेने से ये रुक जाते हैं, इनकी हिम्मत नहीं होती। तो ये कौन है जो कि इसके साथ है? हनुमान चालीसा के पाठ को पूरे को सुन लिया इसने, फिर भी बहू पे से ये हटी नहीं है। कौन है ये? तभी वो पंडित जी आते हैं
पंडित जी ने आकर जैसे ही उस घर में कदम रखा तो इसका ये जो नाचना, डराना, हंसना, खेलना हो रहा था सब रुक गया। अब ये डर कर अपने घर के एक कोने में खड़ी हो गई है, उसी कमरे के कोने में खड़ी हो गई है और दाई से बोलती है इसे हटा, मतलब इसे भेज दे यहाँ से, वरना मैं अभी के अभी इन दोनों को ले जाऊंगी। अब ये पंडित जी जैसे ही इसके कमरे तक आए हैं, ये मानिए कि रो रही है, बहुत तेज तेज रोना शुरू कर देती है। इस आवाज़ को और इन बातों को अड़ोसी पड़ोसी सुन चुके हैं और थोड़ा थोड़ा समझ भी चुके हैं। धीरे धीरे एक से दूसरे, दूसरे को तीसरे से, इस तरह से बातें सबको पता चलती जा रही हैं। लेकिन अभी घर का कोई भी सदस्य यहाँ नहीं है क्योंकि वो रात तक आएंगे। अब ये जो पंडित जी आए हैं कहते हैं दाई माँ से कि बिटिया के दोनों हाथ पकड़ने पड़ेंगे और किसी एक और को बुलाओ और हो सकता है कि इसकी डिलीवरी आज ही हो जाएगी। उन्होंने कहा वक्त तो पंडित जी आज का ही है, लेकिन ऐसी हालत में हम डिलीवरी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ना, मैं किसी और वजह से बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जो है उस पर बहुत जल्दी असर नहीं होगा हमारी पूजा पाठ का। ये काफ़ी शक्तिशाली है जो कि इसके साथ आया हुआ है और ये एक भी नहीं है। उन्होंने कहा मतलब करीब 12-15 हैं जो इस कमरे में इसके साथ हैंगे और इन सभी को रोकना और इन पर से खेल हटाना एकदम से नहीं हो पाएगा। आपको किसी को बुलाना होगा जो कि बहू के हाथ पकड़े। पता करिए आसपास कोई ऐसा बालक है जो कि हनुमान भक्त है और ब्रह्मचारी है और वो जानता है। उन्होंने कहा है ठीक 2 घर छोड़कर एक बालक है, मैं देख कर आती हूँ। उन्होंने कहा तुम जाओ और बहुत जल्दी से उसे बुला कर लाओ, अगर वो घर पर है तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी। कमाल की बात देखिए, ऊपर वाले की कृपा से वो घर पर ही था। वो भागता हुआ आता है, भाई बहन समान है और बहन पर इस तरह की कोई समस्या तो भाई पीछे कैसे हट जाएगा। वो आता है और गेट से ही उसने एक तरह से पाठ करना शुरू कर दिया और वो इतना निडर है, उसे कोई समस्या नहीं हो रही। इसको सामने देखकर, इसका खेल देखकर ये मानिए बालों का पूरा गुच्छा उतारा उसने सिर पे से खींच के और इसे दिखा रही है। ये जो लड़का आया है और करेगा और करेगा, ये जो कर रहा है तुम और करेगा। और ये लड़का रुक नहीं रहा है, ये बस अपने कलावे को, जो इसने कलावा बांध रखा है, उसे घुमाए जा रहा है और पाठ करे जा रहा है। हनुमान चालीसा पाठ तो इतना कंठस्थ कि आप और हम तो क्या ही करेंगे, इतना ज़बरदस्त तरीके से। मतलब ये मानिए कि उसके घर में आते के साथ ही उसके पाठ भजन के उस औरे से इसको इतनी परेशानी होने लग गई कि ये जगह ढूंढ रही है घर में कि कहाँ जाऊँ, इसके सामने नहीं आना है। उससे नज़रें नहीं मिला पा रही है। ये दाई माँ से और पंडित जी से तो 1 to 1 बात हो रही थी, लेकिन इसके सामने ये खड़ी नहीं हो पा रही है, डर रही है। और ये मानिए कि वो घर के, मतलब उसी कमरे के कोने में इस तरह से जाकर चिपक गई, या ये भी कहूँ कि अपने आप को छुपा रही है, ठीक है, और पैर के नाखून पर खड़ी हुई है, ठीक है, कि मैं बहुत दूर आ गई, मैं डर रही हूँ, या पता नहीं जो भी है, अंगूठे के बल खड़ी हुई है वो। और इसे दिखाने के लिए कि हम इसके साथ क्या कर रहे हैं, उसने दोनों अंगूठे तोड़ दिए, मतलब हड्डी अंगूठे की टूट गई है, लेकिन वैसी ही खड़ी है। इसने जाते के साथ ही उनके सिर पर ऐसे हाथ रख दिया, ये जो लड़का था। और ये जो बहू है ये रोना शुरू कर देती है और बार बार उस लड़के ने क्या नाम बताया अपना, उस लड़के का नाम लेकर बोल रही हैं कि जाने दे, मैं अब ना आ रही, मुझे जाने दे, मैं जा रही हूं, मैं चली जाऊंगी। इसको आराम से ज़मीन पर बिठाया है, ठीक है। और ये जो लड़का है पंडित जी से बोलता है कि आप कुछ लाए हैं इनके लिए। मैंने कहा मैं लाया हूँ, धागा लाया हूँ। तो दोनों हाथों को आपस में इस तरह से, मतलब यहाँ हाथ से कोनी तक पूरा कलावे से बांधा, और जो पैर हैं पैर पर भी इन्होंने एक तरह का धागा बांधा है। कलावा हाथों पर बांधा है, लेकिन पैरों के अंगूठों पे, मतलब सिंगल अंगूठे पे एक बार, फिर दूसरे अंगूठे पे एक बार, इस तरह का करा है इन्होंने। उसके बाद इससे बात करी है, जो जो चाहिए इसने, जो जो मांगा, जो जो घर में मिल सकता था वो इन्होंने उसे ला कर दिया। और फिर ये बहू को साथ लेकर गए हैं उस कुएं तक, और वहाँ वो सामान सब अर्पण करवाया है, एक पोटली सी में फेंक दिया है। बहू वहाँ कुएं पर बेहोश हो गई। काफ़ी लोग हैं जो गांव के साथ में हैं, वो सब इसे लेकर घर तक आते हैं।
जो पंडित जी हैं ये उस लड़के से बोलते हैं कि लल्ला तू नहीं होता तो बहुत समस्या होने वाली थी। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए, अब दीदी के साथ मैं हूँ, यहाँ पर आसपास ही हूँ, आप निश्चिंत हो जाओ। उन्होंने कहा अरे तुम हो तो हमें चिंता ही नहीं है बेटा, लेकिन सुना है कि उसके बाद भी 24 घंटे खेल रहता है, तो हमें थोड़ा डर है, बहू को अभी समय चल रहा है और किसी भी वक्त इसकी डिलीवरी हो सकती है, ऐसे में ना खेल हो जाए। उसने कहा कि कछु ना होगा, मैं यहीं पर हूँ और जब तक दीदी की डिलीवरी ना हो जाती मैं इनके घर के बाहर ही बैठूंगा। और बताओ, अब रात में ये सभी घर वाले आ जाते हैं, दाई माँ वहीं हैं और घर में सब खुश हैं एकदम, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी जो बाहर पड़ोसी थे वो आते हैं और कहते हैं कि अब बहू ठीक है। ससुर जी ने पूछा बहू ठीक है मतलब क्या हुआ था? उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है यहाँ क्या हुआ था? दाई माँ आती हैं और कहते हैं कछु ना हुआ था, अरे थोड़ी सी उसे उल्टी वगैरह हुई है, सारे घबरा गए, कछु ना हुआ, तू अंदर को आ जा। कुछ नहीं बताने दिया और उन्होंने जाकर बाहर 2-3 लोगों से सबसे कह दी कि जब तक बिटिया की डिलीवरी ना हो जाती ये अपने मुंह को बंद ही रखिए। मन में पता नहीं 100 तरह की बातें आएंगी, मन में डर होगा, चिंता होगी, बहू को पता नहीं कैसे देखेंगे कि इसके साथ कछु चल रहा है, कछु हो रहा है, तुम सब जाओ अपने घर ही। सब लोगों को जब दाई माँ से डांट पड़ गई सब अपने घर चले गए। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इनके घर के बाहर ये जो पंडित बालक है ये क्यों इतने चक्कर काट रहा है, समझ नहीं आ रहा। लेकिन उसने वादा किया है कि मैं दीदी के आसपास ही हूं, कछु ना होगा। अगले दिन सुबह सुबह इनका दरवाज़ा खोलकर वो पंडित बच्चा जो है वो आता है और कहता है कि आपसे कछु जरूरी काम है। उन्होंने कहा बताइए। कह रहे मैं किसी के घर देखिए पूजा पाठ को तो जाता नहीं हूँ, मेरा तो सिर्फ और सिर्फ दिल बालाजी से लगा हुआ है, मुझे ना किसी के जाकर कुछ पूजा पाठ करनी होती है, ना मैं कभी विवाह पढ़वाने वाले काम करता, मैं अलग ही पंडित हूँ, आप जानते हैं। उन्होंने कहा जानते हैं, बस मैं चाहता हूँ कि मेरी एक छोटी सी पूजा है जो कि आपके घर के छत पे हो सकती है अगर आप चाहो तो। उन्होंने कहा हमारे घर की छत पर क्यों, आपके घर की छत पर क्यों नहीं? क्योंकि हमारे घर में पीपल का पेड़ ना है, जिस घर में या जिस जगह पीपल का पेड़ होता है वहीं उसी की छांव में करी जाती है। तो ये जो पीपल है आपका छत पे से होकर जा रहा है, मुझे इसकी छांव में बैठ के पूजा करनी है। उन्होंने कहा अरे इससे अच्छी बात क्या होगी बेटा, आप बैठो, कछु चाहिए हो तो बताइएगा खाने पीने को। उन्होंने कहा ना कछु ना चाहिए, बस पूजा करूंगा। अब ये वहां बैठ गए और ये मानिए कि पूजा तो करना सिर्फ बहाना था, दीदी के लिए वहां इसका होना जरूरी था। उन्होंने रात दिन पूजा करी है बालक ने। बालक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो दीदी से तकरीबन 5 साल छोटा होगा। उस बहू के लिए उसने पूजा पाठ करी और जब घर में किलकारी गूंजी है तो सबसे ज्यादा खुशी इसे हो रही है। और बालाजी को याद करके बोलता है कि बालाजी कछु न होन दिया, आपका ये चेला काम आ गया लोगों के, जय बालाजी महाराज। और उसके बाद वो सीढ़ियों से उतरा है और इन सभी ने कहा कि अरे मुंह तो मीठा करके जाओ, देखो भाई लल्ला हुआ है, आओ मुंह तो मीठा करो। उन्होंने कहा ना कछु ना चाहिए, बस जाका नाम पवन रख देना, मेरे को तो यही अच्छा लगे है। और आज भी इस लड़के का नाम पवन ही है। ये जो कहानी है ये इन्हीं ने भेजी है जिनके साथ ये सब खेल हुआ है। हाँ, इन्होंने मुझे हरियाणवी में सुनाई थी और इन्होंने जिस तरह से सुनाई, मैं अगर वो सुनाता तो शायद आपको और ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो हरियाणवी लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाते, इसलिए मैंने हिंदी में सुनाया है। इनके घर में परिवार में सभी को पता पड़ गया था बाद में कि यहाँ क्या खेल हुआ है, और उसके बाद से आज तक ये मानिए कि इनके साथ उस तरह का कछु भी खेल, मतलब कुछ भी खेल नहीं हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरी कहानी पर आप 1% भी भरोसा मत करो, बस अपने ईश्वर पर 100% भरोसा करो, सारे काम बनते चले जाएंगे और ऐसी तीसरी शक्तियों से भी काफ़ी दूर रहोगे। नज़दीक भी आ गए तो अभी बाल नहीं भाग का होता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।